बच्चों बीसीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हरिंद्र सिंह आपके बीच सेट लेकर आया हूं और इसमें हमने वो क्वेश्चन रखे हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में उनको ज़्यादा महत्व दिया जा सकता है, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को करना है और ये मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर बने रहना है। और चलते हैं, ज़्यादा टाइम को आपको ना बिगाड़ते हुए इस आज के सेट में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों को छोड़कर बाकी जो आपके जीके के हिंदी के क्वेश्चनों को इसमें शामिल किया गया है। तो कुछ मैथ के क्वेश्चन हैं जो आपको होमवर्क में दिए जाएंगे, तो आपको इन क्वेश्चनों को कर कर लाना है और कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो सर सीधे चलते हैं आपके क्वेश्चनों की ओर। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपका देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका पहला। देखिए पहला क्वेश्चन बोला है, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्न में से किस वर्ष हुई। तो सर आपको यहाँ पर ये भी पता होनी चाहिए कि जो मुगल बादशाह थे उनका क्रम क्या था। सर यहाँ पर इनकी एक ट्रिक होती है, बादशाह BHAJSA। बी से हो गया बाबर, एस से हो गया हुमायूं, ए से हो गया अकबर, जे से जहांगीर और एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब। तो यहाँ पर आपको अकबर की क्या पूछे, अकबर की मृत्यु पूछे। तो अकबर की मृत्यु कितने सन में हुई थी? 1605 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद कौन बैठा था? इसका पुत्र जहांगीर बैठा था। ठीक है सर, तो ध्यान रखना है इन क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन कैसे है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, निम्न में से किस शासक ने दीन ए इलाही धर्म को से नई पद शैली शुरू की। तो सर आपका यहाँ पर अकबर ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि अकबर ने इसको दीन ए इलाही धर्म को शुरू किया था। इस धर्म को पहला और अंतिम शासक को अपनाने वाला कौन था? वो था बीरबल। तो सर यहाँ पर आपका पहला और अंतिम शासक, हिंदू शासक कौन था? बीरबल। बीरबल का नाम, बचपन का नाम भी पता होना चाहिए आपको। महेश दास ब्राह्मण था, ये ब्राह्मण थे महेश दास। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन बोला है, हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर भारत के किस वर्तमान राज्य में स्थित है। तो सर आपको यहाँ पर ये पता होनी चाहिए कि हड़प्पा कालीन जो स्थान है वो वर्तमान में, यानी कि आज की लोकेशन क्या है? राजस्थान है और गुजरात है, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका जो इसका जो गुजरात है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद कितनी मंडलों में विभाजित है? ऋग्वेद जो है वो कितने, 8, इसमें ऋग्वेद के जो हैं वो 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं और 1028 सूक्त हैं। तो यहाँ पर ये आपको पता होनी चाहिए। और ऋग्वेद के जो तीसरा मंडल है उसमें किसका है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन बोला है, 1932 ईस्वी में हस्तलिखित पूना समझौता गांधी और किन के बीच हुआ था, जिसके बाद महात्मा गांधी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया था। तो सर यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ये इसमें ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड इरविन और जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें जो आंदोलन हुआ, सॉरी समझौता जो हुआ था, वो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के साथ हुआ था, BR अम्बेडकर यानी कि। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद ज़रूरी नहीं है यही, और भी कोई समझौता हो सकता है सर, और भी कोई गांधी जी द्वारा किया गया कोई भी आंदोलन हो सकता है, तो वो भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, बोला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहले अधिवेशन का आयोजन मुंबई के तत्कालीन यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में किस सन में हुआ था। तो सर आपको यहाँ पर ये पता होनी चाहिए कांग्रेस की स्थापना किस सन में हुई थी। वो 1885 ईस्वी में 28 दिसंबर था। और सर ये मुंबई के कौन से तेजपाल दास संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। तो आपको इतना ही पता होना चाहिए। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला क्वेश्चन, सातवां, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो सर आपको यहाँ पर सबसे ऊंचे बांध के बारे में पता होनी चाहिए, और इनमें से सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी है। ठीक है सर, टिहरी बांध भागीरथी और किस किस नदी पर है? सर ये टिहरी बांध उत्तराखंड में है और भागीरथी और भिलांगना नदी पर है। सर आपको इतना पता होनी चाहिए, जो भांगड़ा नागल बांध है वो सतलज नदी पर है, लेकिन वो कैसा है?
हिमाचल प्रदेश में है। और सर वो कितना मतलब उसके बारे में भी कुछ आता है, वो क्या है, भांगड़ा नागल बांध सबसे बड़ा बांध है। ठीक है, सबसे बड़े बांध में पूछा जाए तो भांगड़ा नागल बांध, लेकिन यहाँ क्या है, सबसे ऊंचा बांध पूछा जा रहा है, तो ऊंचे बांध में आपका सी ऑप्शन सही होगा, टिहरी बांध परियोजना। ठीक है सर, अगले क्वेश्चन नेक्स्ट। 8वां क्वेश्चन बोला है क्वेश्चन में जी, नवंबर 2020 में पूर्वोत्तर भारत में निम्न में से किस हॉकी के प्रथम अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो यहाँ पर सर आपको क्वेश्चन ऐसे कुछ पता होनी चाहिए कि 2020 में जो पहले जो हॉकी के जादूगर के रूप में हॉकी के अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया था वो सर कौन थे। वो उसमें से देखिए यहाँ पर आपका एक ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कोटाजीत सिंह, दूसरा ऑप्शन मोहम्मद मुस्ताद अहमद और चिंगलेन साना सिंह, ज्ञानेंद्र शिगोबाम। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1905 ईस्वी में भारत माता की प्रख्या छवि को किसने बनाया था। यहाँ पर ये पता होनी चाहिए कि एक भारत माता की जो 1905 में जो उसकी छवि जो आकृति जो बनाई थी वो किसने बनाई थी भाई, वो है अवनींद्रनाथ टैगोर ने इसको बनाया था। ठीक है सर, ये आपको क्वेश्चन पता होनी चाहिए, भारत माता को जो पहला नक्शा बना था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1995 में स्थापित सबसे पुराना दल है और जिसने कई बार विभाजन का सामना किया। तो सर वो आपको अभी पता है 1885 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। सो तो यहाँ पर सर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पर एक पुरानी पार्टी के बारे में पूछा है, किस सन में हुई थी सर, 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन, महाबेली गंगा खालिस्तान में आपको बताना क्या आएगा कि सबसे लंबी नदी है। तो सर यहाँ पर आपको इसमें कौन सी नदी है, पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है ये सर। ये जो महाबेली गंगा जो है वो पाकिस्तान में बहती है। ये आपको पता होनी चाहिए कि ये कौन सी महाबेली गंगा कहाँ है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं है। तो आपको सर यहाँ पर देखिए पूछा है नेपाल के साथ नहीं लगती, तो यहाँ आपको ये पता होनी चाहिए, इसमें उत्तराखंड की लगती है, पश्चिम बंगाल की लगती है, उत्तर प्रदेश की, लेकिन ये क्या है, इसमें सी ए ऑप्शन इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें असम से इसके नेपाल के साथ सीमा नहीं लगती। ओके सर, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बोला है निम्न में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। तो यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का जो ऑप्शन होगा वो ए है, वो मूसी, पैनगंगा, तुंगभद्रा, कोयना। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, पैनगंगा क्या है, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। ठीक है, तो आपको सर ये पता होनी चाहिए कि कौन सी नदी की कौन सी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बोला है निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है। तो यहाँ पर ये भारत पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई है, तो सर वो आपको जीके के वैसी क्लास में मैं आपको ये समझा दूंगा। और यहाँ इसके लिए तो ऑप्शन है अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है, काराकोरम। आपका ऑप्शन डी ऑप्शन सही है। काराकोरम जो पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ, भारत पाकिस्तान और चीन तक फैली हुई हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है। देखिए फिर से आपको ये पीछे क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, फिर से मैं बताता हूँ, ये सतलज नदी पर है। तो इसके लिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस पर एक डैम बनाया गया है और जिसका नाम रखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपका अगला क्वेश्चन, SLR पर धनराशि का निर्धारण करती है जिसकी आवश्यकता किसी बैंक को कुछ विशिष्ट प्रतिभूतियों में निवेशक करने के होती है जो मुख्य रूप से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां होती हैं। SLR का पूर्ण नाम क्या है। तो सर यहाँ पर क्वेश्चन में SLR का पूरा नाम पूछा है, तो इसमें आपका ऐसे होगा। देखिए यहाँ पर सभी नाम मैथ से कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्टेटरी
लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, तो सर ये आपको इसका एसएलआर का पूरा नाम पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन, राजकोषीय नीति के रूप में कर कटौती द्वारा विकास से बढ़ावा देने की कोशिश करते हुए सरकार किस प्रकार की नीतियों का अनुसरण करने की कोशिश कर रही है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका पहला है सुलभ मुद्रा, संकुचनकारी मुद्रा और विस्तारवादी मुद्रा, दुर्लभ मुद्रा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि उसका जब विकास किया जाएगा तो किस प्रकार की हमें मुद्रा जारी करनी पड़ेगी? विस्तारवादी, जो आप विस्तार कर सके, बढ़ावा मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सर, अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ खाली स्थान में पूछा है, यहाँ पर क्या भरेगा? वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक निधियों की कमी के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से उधार लेती है। तो यहाँ पर खाली स्थान में बताना है। ए ऑप्शन है रिवर्स रेपो रेट, बाजार दर, रेपो दर और विनिमय दर। तो इसका जो आपका रेपो रेट है, यानी कि रेपो दर है, वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन सर आपका 19वां क्वेश्चन, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि निम्न में से कौन सी? तो सर आपका क्वेश्चन में ये टारगेट में ये रखा गया है, यानी कि कोई सी पंचवर्षीय के बारे में आ सकता है। तो सर जो 12वीं जो पंचवर्षीय योजना जो थी वो 2012 में शुरू हुई थी और 2017 तक चली थी। ठीक है, आपका पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में पहला वर्ष, यहाँ खाली स्थान में बताना क्या आएगा, किया गया है। तो ए ऑप्शन है आपका 1954, बी ऑप्शन है 1951, 1950, 1959। तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन बताना है, इनमें से ए ऑप्शन आपका सही है। भारत के संविधान में पहला संशोधन जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो वो 19। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका। अगला क्वेश्चन जो है, दिसंबर 2020 तक भारत के संविधान में कितने संशोधन किए गए हैं? देखिए यहाँ पर संशोधन अब तक 2020 तक जो किए गए हैं वो आपको पता होनी चाहिए, अब तक कितने संशोधन किए जा चुके हैं। तो अब तक 104 संशोधन किए जा चुके हैं 2020 तक, दिसंबर महीने के 2020 तक। तो इतना आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसमें कितने संशोधन अब तक किए जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सर। अगला क्वेश्चन बोला है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के लिए बच्चों की आयु को किस कारखाने या खदान में काम करने के लिए या अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? तो सर ये ऑप्शन पीछे 2021 के पैट के परीक्षा में आ चुका है 2021 में। तो ये देखना इस प्रकार से, फिर ये टारगेट में आ सकता है इस प्रकार का। तो वो आपका अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 24 में इसको रखा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को खदान में नहीं लगाया जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, भारत के जो अगला जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियों का उल्लेख है? तो सर आपको भारतीय संविधान के अनुसूचियों के बारे में भी आपको पता होनी चाहिए। इसमें कितने अनुसूची हैं और कितने अनुच्छेद हैं, कितने भाग हैं, इनको भी पता होनी चाहिए। भारतीय संविधान में कितने अनुसूची हैं? आपके 12 अनुसूची हैं। ठीक है सर, और मूल संविधान में कितनी थी? ये पहले मूल संविधान में इनकी संख्या कितनी थी? 8 थी। ठीक है सर, तो ये आपको भी पता होनी चाहिए। 1951 में जो हुआ था संशोधन, उसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो 10वीं, 11वीं, 12वीं ये सब के आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट 1928 में से संबंधित थी, यानी कि जो नेहरू की जो रिपोर्ट 1928 में जो थी वो किससे संबंधित थी? शिक्षा से, संवैधानिक ढांचा से, सांप्रदायिक पुरस्कार से और आपका सूरत विभाजन से। तो इसमें सर आपका बी ऑप्शन संवैधानिक ढांचा से, यानी कि संविधान का जो ढांचा तैयार किया जा रहा था उससे संबंधित ये रिपोर्ट जारी थी। तो वो क्या रिपोर्ट कहलाई? नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में
व्यापार की स्वतंत्रता की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो देखिए आपको यहाँ पर इस प्रकार से यह भी पता होनी चाहिए कि कौन से संविधान से, किस देश के संविधान से क्या स्रोत लिए गए हैं। तो यहाँ पर आपका यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही है। तो वो कौन सा आपका ऑस्ट्रेलिया से व्यापार की स्वतंत्रता का निर्णय जो लिया गया वो कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। और इसको सर कहाँ पर रखा गया? ये आपका 13 संविधान के भाग 13 में आपका 301 से 307 तक इसको रखा गया है। ठीक है सर, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस नियम की इस रूप में व्याख्या की जा सकती है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में रहता है जब तक रहता है एक सरल रेखा में, यानी गति की व्यवस्था रहता है, जब तक उसे किसी बाह्य बल द्वारा अन्यथा कार्य करने के लिए विश्व विवश न किया जाए। तो यहाँ पर है आपका ए ऑप्शन है गति का पहला नियम, दूसरा ऑप्शन गति का दूसरा नियम, तीसरा ऑप्शन ऊष्मा गति का पहला नियम, या फिर गति का तीसरा नियम। तो यहाँ पर आपको सर इसमें इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपका पहला ऑप्शन है, क्योंकि ये गति का पहला रूप है और इसमें बताया गया कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। ठीक है, तो सर नेक्स्ट है, और सर इसको अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27वां क्वेश्चन में है, निम्न में से कौन सा योग ऊर्जा की इकाई दर्शाता है? देखिए तो ऊर्जा की इकाई दर्शाता है आपका ए ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्रकाश वर्ष, जूल, पास्कल, वेबर और एम्पियर, कैलोरी और ऊर्जा। तो सर आपको ऊर्जा कहाँ से हमें मिलती है? कैलोरी और जूल। तो सर यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन, निम्न में से किस रसायन का उपयोग सूक्ष्मदर्शियों के विकास की रोकथाम के लिए परिरक्षक के रूप में नहीं किया जा सकता? तो सर यहाँ ऑप्शन है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, और ये सभी ऑप्शनों को पढ़िए और देखिए यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन सही बैठ रहा है। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है, ध्यान रखना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक तांबे का अयस्क खनिज है? तो सर इसमें ए ऑप्शन है चाल्कोसाइट, बी ऑप्शन सिनेबार, गलेना, और ये नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कैसीराइट। तो इसमें यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन से पता पड़ रही है कौन सा ऑप्शन सही है। पहला ऑप्शन इसमें सही है, कौन सा? चाल्कोसाइट। तो यहाँ पर ये इतना पता होना चाहिए इसमें क्या क्या होना चाहिए, यानी कि तांबे का जो अयस्क होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। इसके बाद क्यूप्राइट, कॉपर ग्लैक्स, कॉपर पायराइट आदि इसके क्या है। और पारे में जो होते हैं वो सर वो क्या होते हैं? सिनेबार होता है। जो सिनेबार जो होता है ये पारे में होता है। और गलेना जो होता है सर ये आपका लेड, इससे क्या है? लेड प्राप्त किया जाता है। और ठीक है ना, तो सर यहाँ पर पता होनी चाहिए कि हमको कौन सा ऑप्शन हमारा क्या चीज़ के लिए बता रहा है। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वसा ऊतक मानव शरीर में पाए जाने वाले किस प्रकार का ऊतक है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका सभी ऑप्शनों को पढ़ने से देखिए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। तो उपकला है, पेशी है, तंत्रिका है, संयोजी है। तो इसमें आपका संयोजी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। 31वां क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है, और ये मैथ का क्वेश्चन को मैं आपको इतना इजी क्वेश्चन में आपको होमवर्क के रूप में इसी को दे रहा हूँ। ये मुझे कमेंट में इसका आंसर बताना है, इसमें इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और यहाँ पर भी बताना है इसका तृतीयानुपात क्या होगा। तृतीयानुपात के फॉर्मूला
मैंने सबको बता दिया है अनुपात समानुपात में, फिर भी एक बार और करना। और यहाँ पर बोला किसी संख्या का 3% करो और फिर इसका ये करो और फिर इसका ये करो और वो क्या कर देना योग। तो आपका ये आपका 31, 32, 33 इसके मुझे आंसर चाहिए कमेंट में, तो मैं देखूंगा कितने बच्चे क्लास को मन से कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर यहाँ पर जो 2 क्वेश्चन और हैं ये भी मैथ के ही हैं। एक फल विक्रेता के पास कुछ संतरे हैं, इसे 30% बेच देता है, तो भाई उसके 30% बेचे तो कितने शेष कितने बचे 70%, यानी कि ये तो वैल्यू 70 की, हमको 100 की वैल्यू चाहिए। तो इस प्रकार इसके काट पीट करके देख लेंगे। 7 21 आपका 300 ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपका ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप कमेंट में इसके आंसर जरूर देने हैं। और यहाँ पर आपका जो 35वां क्वेश्चन है इसके आंसर मैं देखना चाहता हूँ कितने बच्चे इसे सही देंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है। वैल्यू अपन किसकी मल्टीप्लाई चाहिए, किसकी इसमें फॉर्मूला लगाना है और कमेंट में इसका आंसर देना है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आपका 36वां क्वेश्चन। और 36वां क्वेश्चन में देखिए सर बहुत ईजी क्वेश्चन है और इसमें बोला है लुप्त का विलोम क्या होगा, लुप्त जो है उसका विलोम क्या होगा। तो सर यहाँ आपको पता होना चाहिए लुप्त का जागृत, सुषुप्त, व्यक्त और विलुप्त। तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही है। तो इसमें जो है लुप्त होना और ये क्या है व्यक्त होना। लुप्त मीन्स छुपा लिया और व्यक्त मीन्स प्रकट कर दिया, तो ये इसका विलोम होगा। नेक्स्ट है आपका सुर का पर्यायवाची क्या है। तो सुर का सर पर्यायवाची देवता, ये सूर्य, राक्षस, सुरंग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये ढंग से पढ़ना है आपका। इसमें पहला ऑप्शन ही सही हो जाता है। सुर मीन्स ये सर आपका शूर है, तो ये सुर इसको देवता को दर्शाता है। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिए गए काव्यांश वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो जो ईश्वर में विश्वास रखता हो सर वो कैसा कहलाता है, नास्तिक कहलाता है, आस्तिक कहलाता है, या वास्तविक या सात्विक। तो यहाँ पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सर इनमें से देखो कौन सा ऑप्शन है जो सही है। तो मेरे लिए तो क्या है, कैसा है, भगवान में विश्वास रखने वाला आस्तिक कहलाता है। और ये आस्तिक और नास्तिक एक दूसरे के विपरीत हैं। भगवान में विश्वास न रखने वाला नास्तिक कहलाएगा, विश्वास रखने वाला आस्तिक कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, मुँह धो आना। तो सर इसका मुहावरा है और ये पूछा है। ए ऑप्शन में है आपका धोखा खाना, सफाई पसंद होना, सी ऑप्शन नींद से जगना और डी ऑप्शन आशा न रखना। तो यहाँ पर आपको बताना है क्या है, मुंह धोना यानी कि मुंह धोकर आ गया, तो यानी कि उससे क्या है कुछ भी आशा नहीं रखनी। और वो क्यों, क्योंकि मुंह जो धो लेता है एक बार व्यक्ति तो वो क्या कहता है, अरे मैं फिर दोबारा गंदा हो जाऊंगा, इसलिए मुंह धोने का मुहावरा हो गया कि वो आशा मत रखो कि अब वो किसी काम को करेगा। सर अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 40वां क्वेश्चन बोला है निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला, शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है कौन सी इसमें से शुद्ध वर्तनी है। तो सर आपको इसका आंसर पढ़ना है और ये इनको ये। तो सर मेरा एक मन कर रहा है कि आपको इसका आंसर बता ही दूँ। निरह इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन इस प्रकार के और पढ़ लेने हैं, तो पढ़ोगे तो कुछ समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो सर कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए पर डे आपको क्वेश्चन जो भी दिए जा रहे हैं उनको ज़रूर पढ़ना है। आप कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चनों में पीछे नहीं हट सकते। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके इंग्लिश के क्वेश्चन आने की वजह से उनको गैप कर दिया है। तो ये आपका 47 क्वेश्चन है। औषधियों का औषधालय से वही संबंध है जैसे ऐतिहासिक वस्तुओं का किससे होता है। तो सर यहाँ पर रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, ये एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ऐतिहासिक वस्तुओं का संबंध किससे होगा। सर जो इतिहास में जो आज भी वस्तु रखी हैं तो उसको क्या कहेंगे, कहाँ सुरक्षित रखा जाता है, संग्रहालय में रखा जाता है। ठीक है सर, अच्छा क्वेश्चन था नहीं। अब यहाँ पर 48 क्वेश्चन, इनमें से 4 अक्षरों में से 3 किसी न किसी प्रकार समान है। तो जो चौथा है उसको भिन्न को बताना है। तो आपको TPLIMM
IEA, और ये आपको इन ऑप्शनों में से बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो इसका आंसर आप अपने कमेंट में दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, मैं भी देख के बताऊंगा 48 का क्वेश्चन का आंसर कितने बच्चों ने इसका सही दिया। ठीक है सर, तो इसका आंसर मुझे कमेंट में देना। रीजनिंग का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मली क्वेश्चन है, जिसको कोड याद होंगे वो इसे आसानी से कर देगा। चलिए सर, यहाँ पर 49 भी क्वेश्चन नॉर्मल रीजनिंग का ही है, और ये आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ इस क्वेश्चन को भी आपको कमेंट में देना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको ब्लड रिलेशन टॉपिक में करा चुका हूँ, तो ब्लड रिलेशन की क्लास में इसको आप पढ़ लेना। और हालांकि नहीं होगा तो मैं इसको कमेंट में बताना कितने बच्चे चाहते हैं कि इस प्रकार के क्वेश्चन की दोबारा से क्लास कराऊँ, तो मैं उनकी क्लास को, ब्लड रिलेशन की क्लास को दोबारा से करा दूंगा। ठीक है सर, उसको बाय वीडियो द्वारा कराऊंगा, ऐसे नहीं रिटन वर्क में नहीं, वीडियो से कराऊंगा लाइव आकर। ओके सर, अगले क्वेश्चन 50 के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, इस प्रकार का क्वेश्चन पीछे पेपर में 2011 में 2021 के 11वें महीना में जो 2 तारीख को हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन ऐसा आया है, तो यहाँ पर भी आने की संभावना है। तो यहाँ पर सर आपसे बोला 29 मई 2007 को रविवार है, तो 28 मई 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो आपको यहाँ पर आंसर बताना है। पहले क्या आप इनको दिनों को कन्वर्ट कर लेंगे, 2017 से 2018 के बीच में कितने वर्ष का डिफरेंस है, और उसमें लीप कितने और साधारण वर्ष कितने। तो इस प्रकार इसका आंसर आपको कमेंट में ज़रूर देना है। मैं वेट करता हूँ इसके कमेंट में कितने बच्चे इसका आंसर सही देते हैं। चलिए सर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये है किसे BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया है। तो यहाँ पर सर इस प्रकार का क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ये परीक्षा के लिए ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपका मीराबाई चानू को इसके लिए चुना गया है। ठीक है, तो सर ध्यान रखना, मीराबाई चानू किसके लिए चुनी गई हैं, BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2021 के लिए इसको चुना गया है। ठीक है सर, 52 क्वेश्चन नेक्स्ट है। टाटा साल्टेसी सर्विसेज ने किसे अगले 5 वर्ष के लिए MD एंड CEO नियुक्त किया है। तो सर यह क्वेश्चन ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इसको आप पढ़ के जाना सर, ये आपका पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। तो सर यहाँ पर ऑप्शन जो है वो आपका C ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, राकेश गोपीनाथन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर यहाँ पर मैं आपको पेन से लेता हूँ। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसमें बताना है इसके पुस्तक के लेखक के, ये पुस्तक किसने लिखी है। तो इसमें सर डैशमंड टूटू और दलाई लामा, ये आपका C ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका C ऑप्शन सही है, तो यानी कि ये दोनों हैं, और ये दोनों ने मिलकर इस पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार, देखो सर ये क्वेश्चन में ये साफ दर्शा रहा है कि कोई भी एक पुस्तक का नाम आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 54 क्वेश्चन, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया गया है। तो सर यहाँ पर ये भी आंसर में आपको SAIL को इस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन सर 55वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला है सिक्किम के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है। तो सर आपको यहाँ पर सिक्किम के पूछे गए, किसी अन्य राज्य के भी पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखना, आपको सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जरूर पता होनी चाहिए, और कुछ देशों के बारे में भी पता होनी चाहिए, किस देश की राजधानी क्या है और इस देश की मुद्रा क्या है, क्योंकि राजधानी और मुद्रा से संबंधित किसी भी देश के पूछ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए पढ़ते रहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। शिग्मोत्सव किस राज्य से संबंधित है, हाल ही में चर्चा में भी रहा है वह। तो सर आपका इसमें असम है, गोवा है, सिक्किम है, तेलंगाना। तो सर इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, असम इसमें सही है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपका C ऑप्शन
छत्तीसगढ़ में है ये चीज़, हर किसी को पता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सर एक अभ्यारण्य क्वेश्चन में पढ़कर जाना, जरूर आएगा जरूर आएगा। अभ्यारण्यों के बारे में, सभी के अभ्यारण्य अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं सर। 58 क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने हैं? तो सर ये आपको कोई इसके साथ साथ IMF हो गया, RBI हो गया, SBI हो गया, यानी भी इनके कोई भी जो भी व्यक्ति जो चुने गए हैं वो उससे रिलेटिव क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, तो आप इन्हें पढ़कर जाना। इसमें आपका पियरे ओलिवियर गॉरिचस इसका आंसर सही है, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट है आपका 59 क्वेश्चन, बोला है विश्व में मृत घोषित कर दी गई किस नदी को पुनः जीवित घोषित किया गया है? तो सर यहाँ पर ऑप्शन है मर्रे, डार्लिंग, टेम्स और सर आपका शीन, टाइबर। तो इसमें जो टेम्स है इसको दोबारा से चालू किया गया है, पुनः जीवित किया गया है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 क्वेश्चन नंबर देखिए, बोला है ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है? तो सर आपको क्या है, अफगानिस्तान में भारतीय नागरिकों को निकालना, इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखना, इस प्रकार का क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 61 क्वेश्चन, बोला है क्वेश्चन में भारत रत्न प्राप्त करने वाले किस व्यक्ति का जन्मदिन राष्ट्रीय चिकित्सा के रूप में मनाया जाता है? तो आपको ये सभी के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो सर ये कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें विद्याचरण रॉय का जो जन्मदिन है वो चिकित्सक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है सर? आपको इतना भी पता होना चाहिए, ये है 1 जुलाई, JULY, 1 जुलाई को ये दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और इसमें जो आपका ए ऑप्शन जो पर्सन है, इनका जो जन्म अगर पूछ लिया जाता है तो सर आपका इनका जन्म 1961 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। नई लाइन से नेक्स्ट क्वेश्चन सर। 62 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी महाराष्ट्र की नृत्य शैली है? इनमें से महाराष्ट्र की नृत्य शैली को बताना है। और इसके ऑप्शन है चौरी, ऑटम थुल्लर, लेजिम, माचा। तो सर इसमें आपका सी ऑप्शन सही है। तो ये ही नहीं, कोई अन्य क्वेश्चन भी आ सकता है, तो जैसे मोहिनीअट्टम है या फिर यानी भी कोई भी नृत्य शैली पूछी जा सकती है। आपको सभी नृत्य शैली, नृत्यों के बारे में सभी को पढ़कर जाना है। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में है? तो सर आपको गेटवे ऑफ इंडिया है जो है वो कहाँ पर है सर? ये आपका मुंबई में है। और इंडिया गेट पूछे जाए तो वो सर दिल्ली में है। गेटवे ऑफ इंडिया की जो नींव रखी गई थी वो सर ये आपका 31 मार्च 1911 में इसकी नींव रखी गई थी। 1911 में इसकी नींव रखी गई थी। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाथी फिर राजनीतिक दल का प्रतीक चुनाव चिन्ह है, यानी कि जो हाथी है वो किस राजनीतिक चुनाव? तो सर आपको सबको पता है हाथी किस पार्टी का है, तो वो क्या है सर? बहुजन समाजवादी पार्टी। और ठीक है, और इसका अगर जो पूछा जाए तो वो कौन है? यानी कि मायावती इसको चलाने वाले। ठीक है ना। इस पार्टी के जो मुख्य व्यक्ति हैं वो कौन है? सुश्री मायावती। ठीक है सर। और भी हैं क्वेश्चन, तो सर ये है जो क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर किसी भी चिन्ह के बारे में पूछा जा सकता है, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी के बारे में। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुस्तक अग्नि की उड़ान, ठीक है, पुस्तक अग्नि की उड़ान जो है ये आपका, इसके लेखक कौन है? तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, कोई एक क्वेश्चन आएगा जिसमें पुस्तक पूछी जाएगी। और ये सर ये व्यक्ति कौन, महान व्यक्ति कौन थे? APJ अब्दुल कलाम। ठीक है। 66वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प तमिलनाडु से जुड़ी मार्शल आर्ट का एक रूप है? तो सर आपको इसमें से बताना है, और वो कौन है? डी ऑप्शन सही है। इसमें सिलंबन इसके आंसर सही है। तो ये कौन है? मार्शल आर्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सी गैस सूर्य की परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी को तरफ आने में क्या करती है, रक्षा करती है? तो सर आपको मैं बता चुका हूँ कौन सी है, वो ओजोन परत है। ओजोन परत है, इसमें आपको सर पता होनी चाहिए। और इसमें ओजोन के बारे में ये भी पता होनी चाहिए कि ओजोन परत जो है वह वो किस दिन मनाया जाता है। तो 16 सितंबर को ओजोन परत रक्षण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन परत रक्षण दिवस मनाया जाता है। और ओजोन को मापने वाली इकाई कौन किस में मापा जाता है? डावसन में, डावसन। ठीक है सर। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि ओजोन किस मंडल में स्थित है? तो जो दूसरा सेकंड नंबर पर जो मंडल है वो आपका कौन सा? समताप मंडल में ये ओजोन परत स्थित है। ठीक है सर। और इसको हानि कौन सी गैस पहुंचाती है? CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस इसको हानि पहुंचाती हैं। और ये कहाँ से निकलती है? फ्रिज और AC से ये निकलती हैं। ठीक है सर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। गला खराब हो रहा है आज भाई। हमारी सौर प्रणाली से दूसरी सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो सर ये यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि, इसमें सही ऑप्शन आपको बताना है वो कौन सा है? शनि है। हमारी सौर प्रणाली में, क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ, हमारी सौर प्रणाली में दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन किस ग्रह की परिक्रमा कर रहा है? वो शनि ग्रह की परिक्रमा कर रहा है। ठीक है ना। और सर यहाँ पर ये भी पता होनी चाहिए, यहाँ इसके ऐसे बताते हैं कि 82 ये यानी कि शनि ग्रह पर कितने हैं चंद्रमा? 82 चंद्रमा है। यानी कि इसके कितने उपग्रह हैं? 82 उपग्रह हैं। ठीक है। सबसे इससे पहले बृहस्पति पर थे, लेकिन अब जो है वो कौन सा है? शनि इसमें सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से संबंधित से लिए गए हैं? देखिए यहाँ पर पूछा मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए। तो सर आपका कोई भी संविधान का ऐसा पॉइंट जो कौन सा स्रोत कहाँ से लिया गया है ये इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद कितने हैं और कितने अनुसूची हैं, कितने भाग में ये संविधान बटा हुआ है, कब लिखा था, इसमें कौन कौन? इसमें ए ऑप्शन है USA से, कनाडा से, फ्रांस से और ब्रिटेन से। तो इसमें ध्यान रखना ये कहाँ से लिया गया है? USSR से। यानी कि इसमें ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या है? पहला ऑप्शन सही है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। और मूल कर्तव्य जो थे पहले कितने थे? 11 थे सर। ठीक है। मूल कर्तव्यों, वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है। आपका अंतिम क्वेश्चन की ओर चलते हुए, यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन बोला है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो सर आपका इसका सही आंसर ऑप्शन पढ़ता हूँ, बेसबॉल है, रग्बी है, क्रिकेट है, टेबल टेनिस है। तो आपको सभी गेमों के बारे में पता होनी चाहिए कौन से देश का कौन सा राष्ट्रीय खेल है। तो आपको इतना तो पता होनी चाहिए सर। तो ठीक है, मिलते हैं सर। देखिए यहाँ पर ये जीके के और रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन और मैथ, ये जो कुछ मैथ के भी क्वेश्चन हैं 2-4 जो वो आपको मैंने होमवर्क में दिए हैं। इसका आपका पाई चार्ट और दंड आरेख टॉपिक के जो 20 क्वेश्चन आएंगे उनको भी मैं आपको पूरे क्वेश्चन कराऊंगा। आप मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर बने रहना। मैं आपके हर पेपर को आसान बनाने की कोशिश में लगा हुआ हूं। तो आप मेरे साथ यूट्यूब चैनल पर टाइम टू टाइम अपना, जैसे मैं टाइम निकाल के आपके लिए क्लास अपलोड कर रहा हूं, वैसे भी आप भी अपना टाइम निकाल कर इन क्वेश्चनों को रिपीट कर ले करें। ठीक है। चलो सर, ज़्यादा समय को ना बिगाड़ते हो, सीधे समापन की ओर चलते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।